संस्कृत को समझने के लिए हमें कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। सबसे पहले हम लिंग, वचन और पुरुष की बात करें। देखिए, हिंदी में और इंग्लिश में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और दो वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में भी एक वचन और बहुवचन होते हैं, लेकिन संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। जहाँ तक लिंग की बात है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, तीन लिंग हिंदी और संस्कृत में पढ़े जाते हैं। इसके साथ साथ अब हम सर्वनाम शब्दों की बात करें, क्योंकि सर्वनाम शब्दों का ज्ञान होने से ही हमें संस्कृत के वाक्यों को समझने में आसानी होगी। सर्वनाम की परिभाषा हम सब जानते हैं कि जो शब्द संज्ञा के बदले बोले जाते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। हिंदी में सर्वनाम शब्द वह, वे, तुम, मैं, हम सब आदि होते हैं। संस्कृत में इन्हीं शब्दों को हम ठीक प्रकार से समझें तो तीनों वाचकों को एक साथ मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अलग अलग लिंग के लिए अलग अलग प्रकार के सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया है और अलग अलग वचन में ये अलग अलग होते हैं। पहले एतत् शब्द समझें। एतत् का मतलब यह है, जैसे इंग्लिश में दिस शब्द जब इसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसी को हम एतत् शब्द के रूप में प्रयोग करते हैं। पुल्लिंग में ये तीन शब्द हैं, एक वचन में एसः, द्विवचन में एतौ और बहुवचन में एते। ऐसे माने यह है, एतौ माने ये दो और एते माने ये सब। स्त्रीलिंग में एसा, एते, एताः। ऐसा यह है, एते ये दो, एताः ये सब। नपुंसक लिंग में एतत्, एते, एतानि। एतत् यह है, एते ये दो, एतानि ये सब। इनके बाद अब हम दूसरे सर्वनाम शब्द की बात करें। अस्मत्। अस्मत् का अर्थ होता है मैं या हम। अस्मत् में दो शब्द आते हैं, अहम, एक वचन में अहम, अहम माने मैं, द्विवचन में आवाम यानी हम दो और बहुवचन में वयम यानी हम सब। इसके बाद युष्मत्। युष्मत् में भी तीन शब्द अलग अलग आते हैं, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम माने तुम, युवाम माने तुम दो, यूयम माने तुम सब। और तत्, तत् माने वह शब्द के लिए अर्थ प्रयोग होता है। इसके भी एक अलग अलग वचन में अलग अलग होते हैं। इनके लिंग के साथ हमें समझना पड़ेगा। पुल्लिंग में से, तौ, ते। स्त्रीलिंग में सा, ते, ता। नपुंसक लिंग में तत्, ते, तानि। अगर अब मैं इन सबको एक साथ मिलाकर के बोलूं, अहम, आवाम, वयम, त्वम, युवाम, यूयम और से, तौ, ते, सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, ये सर्वनाम शब्द हैं। इन सब सर्वनाम शब्दों को समझने के बाद हम इनके साथ आवश्यकता अनुसार इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। अब इनसे कुछ वाक्य हम किस प्रकार प्रयोग करते हैं, जैसे अहम छात्रः, मैं छात्र हूँ। आवाम छात्रौ, हम दोनों छात्र हैं। वयम छात्राः, हम सब छात्र हैं। त्वम बालकः, तुम बालक हो। युवाम बालकौ, तुम दोनों बालक हो। यूयम बालकाः, तुम सब बालक हो। सः बानरै, वह बंदर है। तौ बानरौ, वे दोनों बंदर हैं। ते बानराः, वे सब बानर हैं। सा शिक्षिका, वह शिक्षिका यानी अध्यापिका है। ते शिक्षके, वे दो अध्यापिकाएं हैं। ता शिक्षकाः, वे सब अध्यापिकाएं हैं। तत्फलम, वह फल है। ते फले, वे दो फल हैं। तानि फलानि, वे सब फल हैं। इस प्रकार से हम से, तौ, ते, सा,
ते, ता और तत्ते तानी का उपयोग इन अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग कर सकते हैं। ये सर्वनाम शब्द हैं जिनको हमने आज समझने की कोशिश की। इसके साथ साथ हमको किन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, वाक्यों को समझने के लिए और छोटे छोटे वाक्य बनाने के लिए दो चीज़ें और आवश्यक हैं। एक तो धातु रूप और दूसरे शब्द रूप। बहुत अधिक शब्द रूप और धातु रूप का ज्ञान न होने पर भी सामान्यतः अगर हम शब्द रूप में बालक या राम के शब्द याद कर लें तो हमें उन शब्द रूपों के आधार पर छोटे छोटे वाक्य बनाने में आसानी रहेगी। उनमें भी हम प्रथम और द्वितीय वचन, जैसे प्रथम वचन में बालक रूप होते हैं बालकै, बालकौ, बालका, बालकम, बालकयो, बालकान, केवल दो विभक्ति बता रहा हूँ। ऐसे ही धातु रूप में पट धातु के जैसे हम रूप बताएं तो लट लकार में यानी वर्तमान काल में इसके रूप चलते हैं पठति, पठते, पठन्ति, पठसि, पठतः, पठत, पठामि, पठावै, पठामः। यानी ति, तै, अन्ति, सि, थः, थ, आमि, आवः, आमः। इनको जोड़ करके हम वर्तमान के वाक्यों को प्रयोग कर सकते हैं। धीरे धीरे इनका आगे, क्योंकि 5 धातु रूप जो हैं 5 लकारों में होते हैं, शब्द रूप अलग अलग, ये आकार यानी अंतिम अक्षर अकारांत, उकारांत, इकारांत के आधार पर होते हैं। परंतु हम सामान्यतः अकारांत शब्द के भी अगर हम रूप ध्यान कर लें तो हमें संस्कृत के सामान्य ज्ञान का समझने में और पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो थोड़ा थोड़ा ज्ञान धातु और शब्द रूपों का हमको करना पड़ेगा। अब इस वीडियो आज मैंने सर्वनाम शब्द बताए हैं एतत्, अस्मद्, युष्मद् और तत्। इनके अलग अलग रूप मैंने अलग अलग वचन और अलग अलग लिंग के हिसाब से आपको बता दिए। इन शब्दों पर ध्यान से पढ़ें, इनको समझने का प्रयास करें। आज केवल मैं इतना इसमें बता रहा हूँ, इससे आगे का अगली वीडियो में बताऊँगा। इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।